नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस एक्ट्रेस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं, उसने काफ़ी छोटी उम्र में बचपन से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। इसने तरह तरह की फिल्मों में काम किया है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा। साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। इसने काफ़ी ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं और इसे सन 2013 में पद्माश्री से भी नवाजा गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी की मौत दुबई के जुमेर एमरेज टावर होटल में हुई थी। श्रीदेवी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक श्रीदेवी की मौत जो है वो एक रहस्य बनी हुई है। श्रीदेवी का जन्म 1963 1960 तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। इनके जो फादर का नाम है अयप्पन और जो मदर का नाम है राजेश्वरी। जो श्रीदेवी हैं वो एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती है। फिर वहीं से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और फिर इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, काफ़ी हिट फिल्में दी। लोग इनकी फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। ये काफ़ी अच्छा नाचती भी थी। फिर 1996 में इन्होंने बॉलीवुड के एक महान जो प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी जाने माना नाम है उनका, बोनी कपूर के साथ शादी की। बोनी कपूर ने बोनी कपूर की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन जो श्रीदेवी है कि श्रीदेवी के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली वाली वाइफ और 20 बच्चों को भी छोड़ दिया था। श्रीदेवी की बोनी कपूर जो हैं वो अनिल कपूर और संजय कपूर के बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर हैं। श्रीदेवी की शादी हुई थी बोनी कपूर के साथ 1996 में। फिर उसके साथ इन दोनों को 2 बच्चे होते हैं, दोनों बेटियां थीं, जिसका नाम था जानवी और खुशी। तो ये बात उस समय की है जब 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी बोनी कपूर के साथ दुबई में रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे, जिसका नाम था मोहित मारवा, की शादी अटेंड करने के लिए जाती है। जब 18 तारीख को बोनी कपूर और श्रीदेवी वहाँ पहुँचते हैं तो वो दुबई के रसेल खेमा में रुकते हैं। 18 तारीख को मोहित मारवा, जो बोनी कपूर के भांजे थे, उनकी शादी थी। तो 20 तारीख को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार आए हुए होते हैं। दिल्ली से भी काफ़ी रिश्तेदार थे, मुंबई से भी काफ़ी रिश्तेदार थे, काफ़ी बिजनेसमैन थे, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए होते हैं। तो बोनी कपूर और श्रीदेवी उनसे सभी रिश्तेदारों से बातचीत करती हैं, खूब मिलती जुलती हैं। बताया जाता है कि वो श्रीदेवी ने शादी में काफ़ी डांस भी किया था। तो शादी खत्म होने के बाद 22 तारीख को जो श्रीदेवी के हस्बैंड होते हैं बोनी कपूर, उन्हें वापस मुंबई जाना था, क्योंकि इंडिया वापस मुंबई जाने के बाद उन्हें वहाँ पर लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होनी थी, जिसमें यूपी में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होनी थी। उसे उन्हें जाकर वहाँ पार्टिसिपेट करना था, इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेना था। तो जो बोनी कपूर होते हैं वो 22 तारीख को दुबई से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। तो मुंबई आने के बाद वो 23 तारीख को इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ जाते हैं। लखनऊ जाने के बाद वो इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉलीवुड से भी काफ़ी लोग, बिजनेसमैन भी आए हुए थे। इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लेने के बाद फिर वापस लखनऊ से मुंबई आते हैं। मुंबई आने के बाद वो वापस दोबारा दुबई जाने की सोचते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर श्रीदेवी को उन्हें एक सरप्राइज देना था और काफ़ी और डिनर के लिए ले जाना था वहाँ। तो 24 को दोपहर 2 बजे वो मुंबई से फ़्लाइट पकड़ते हैं दुबई के लिए। तो वो दुबई पहुँचते हैं बोनी कपूर को 6:15 से 20 मिनट के बीच में। उस टाइम जो इंडिया में टाइम हो रहा था वो हो रहा था कुछ 7:45। जो इंडिया का टाइम है वो दुबई से वो 1.5 घंटे आगे चलता है। तो दुबई में उस टाइम हो रहा था 6:15। 6:15 वो
होटल से डुप्लीकेट चाबी लेते हैं, होटल के जाके रूम के अंदर चेक इन करते हैं। तो श्रीदेवी गेट खोलती हैं वहाँ। तो गेट खोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठकर श्रीदेवी और बोनी कपूर एक दूसरे से बातें करते हैं। बात करते करते 6:30 बज जाते हैं। 6:30 दुबई के टाइम के हिसाब से, और इंडिया के टाइम के हिसाब से उस टाइम बज रहे होते हैं 8। तो 6:30 बजे के बाद वो श्रीदेवी होती है जो बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए बाथरूम में जाती हैं, और जो बोनी कपूर होते हैं वो बाहर लिविंग रूम में टीवी देखना शुरू कर देते हैं। उस टाइम टीवी पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा था। ये बात है 24/24/2018 की, जिसे इंडिया जीत जाती है। बाद में ये बात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आती है। जिसे इंडिया जीत जाती है उस मैच में इंडिया ने बनाए थे 172 रन, और जो साउथ अफ्रीका थी वो 165 रन बना पाई थी, और इंडिया थी उस मैच को जीत जाती है। तो वो टीवी देख रहे होते हैं। तो देखते देखते 6:30 से 7 बज जाते हैं। तो फिर वो श्रीदेवी को आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं तो श्रीदेवी उनकी बातों को जवाब नहीं देती। तो फिर से वो इग्नोर करते हुए टीवी देखने लग जाते हैं। तो फिर से थोड़ी देर बाद वो फिर श्रीदेवी को आवाज़ लगाते हैं। तो श्रीदेवी को इस बार भी कोई जवाब नहीं थी। तो वहाँ पर एक इंटरकॉम टेलीफोन होता है। वो अपने रूम से बाथरूम में फ़ोन करते हैं। तो उनकी फ़ोन को भी कोई रिसीव नहीं करता और कोई जवाब नहीं देता उनके फ़ोन का भी। तो उन्हें थोड़ा शक होता है। तो वो उठकर जाते हैं और जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा खटखटा के देखते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खटखटा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। और जैसे वो दरवाजे के अंदर जाते हैं वो देखते हैं श्रीदेवी का जो पूरा शरीर है वो बाथ टब में भीगा हुआ है, अंदर तक जा चुका है और ऊपर पानी आ चुका है। उनका सर है वो बाथ टब के अंदर है। सर से लेकर पैर तक उनकी बॉडी जो है बाथ टब के अंदर पड़ी हुई है। और वहाँ पर चौंकाने वाली बात ये भी थी कि बाथ टब से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी थी। ये सब देखने के बाद जो बोनी कपूर होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और एक डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। जब डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है तो डॉक्टर आते हैं वहाँ, वो उसका चेकअप करते हैं। पहले तो वो जब बोनी कपूर होते हैं उनको खुद ही उठाने की कोशिश करते हैं श्रीदेवी को। जब वो खुद नहीं उठती तो उसके बाद फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब उनका चेकअप करता है तो बताता है कि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। वहाँ पुलिस आती है तो पुलिस बॉडी को ले जाती है अपने साथ। तो फिर वहाँ पर जो कहानी आती है वही आती है कि श्रीदेवी नहाने के लिए गई, नहाते नहाते वो कुछ सोच रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ जिसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ा, और दिल के दौरे पड़ने की वजह से मौत हो गई, और उसकी जो बॉडी है वो बाथ टब में डूब जाती है। तो जब उसके बाद उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, लेकिन वो बिल्कुल अलग ही थी। उसमें ये था कि जो श्रीदेवी थी उन्हें कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था, उनकी जो डेथ थी वो एक एक्सीडेंटल थी, वो टब में भी डूबने की वजह से हुई थी। तो जब ये बात पता चलती है तो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने कार्डियक अरेस्ट बताया था उससे भी ज़्यादा पूछताछ होती है, उससे भी काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद बोनी कपूर से भी पूछताछ की जाती है। बोनी कपूर बताते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट के दौरान उसमें भी पता चलता है कि उस रात श्रीदेवी ने काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल शराब पी थी। शराब पीने के बाद वो बाथरूम में गए, शायद उन्हें शराब के नशे में जो है वो होश नहीं रहा था, तो वो नहाने के लिए गई और उनकी बॉडी जो है वो बाथ टब में डूब गई और उनकी एक तरह से एक्सीडेंटल मौत हो गई। तो ये सब होने के बाद वहाँ इंडिया की जो एम्बेसी उसे पता चलता है कि श्रीदेवी की दुबई के होटल जुमेर एमरेज टावर होटल में मौत हो चुकी है। तो इंडियन एम्बेसी होती है वो शाह को वापस लाने की डिमांड रखती है। तो जो वहाँ जैसे हमारे इंडिया में पहले जो कोई भी केस होता है उसे पुलिस हैंडल करती है, फिर क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, क्राइम ब्रांच जब हैंडल नहीं होता तो सीबीआई हैंडल करती है फिर उसे। तो दुबई में भी वो केस जो होता है जो बाहर से इमिग्रेंट आते हैं तो वो केस दे दिया जाता है डीपीपी को, दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन को। तो वो केस दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन हैंडल कर रहा होता है। वो कहता है जब तक हम इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेंगे, जब तक ये जो शरीर है शाव है श्रीदेवी का वो हम इंडियन गवर्नमेंट का हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो ये मौत हुई थी 24 तारीख को। 24 के बाद 25 तारीख को जो दुबई में रहता है वो संडे होता है। तो संडे को वहाँ पे ज़्यादातर सारी चीज़ें बंद होती हैं, संडे को कोई काम नहीं करते। वहाँ पे ये लॉ है, कानून है वहाँ पर, और कानून को वहाँ ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है।
तो श्रीदेवी की मौत 24 बीत जाता है, 25 तारीख बीत जाती है, 26 आ जाती है। तो डीपीपी दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। फिर उसके श्रीदेवी के मरने के बाद उनका पासपोर्ट भी रद्द करना था, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाना था, ये सब जो पूरी तो फिर इसके बाद जो श्रीदेवी की जब डीपीपी दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उनके ऑफिस का भी काफ़ी ज़्यादा घेराव होता है, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं। उधर फिर इंडिया में भी लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, बॉलीवुड में अलग बातें होने लग जाती हैं, पॉलिटिक्सियन और टीवी डिबेट में अलग बातें होती हैं। फैन जो होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं कि कैसे मौत हुई श्रीदेवी की, कैसे एक छोटे से बाथ टब में डूबकर कोई मर सकता है। तो फिर 24 बीतती है, 25 तारीख हो जाती है, सैटरडे 24 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 27 तारीख आ जाती है। 27 तारीख को जो डीपीपी दुबई पुलिस प्रोसिक्यूशन जो ये सारी बातें चल रही होती हैं कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, उनकी जो मौत थी वो किसी की प्लान साजिश की वजह से हुई, तो इन सब बातों को ख़त्म करते हुए बताता है कि जो श्रीदेवी की मौत थी वो एक्सीडेंटल थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, शराब की वजह से उन्हें होश नहीं रहा और उनकी जो मौत थी वो बाथटब में डूबकर हो जाती है। तो ये सब उनकी रिपोर्ट आने के बाद वहाँ की जो मोनार्चरी में जो श्रीदेवी की वो बॉडी थी वो रखी हुई थी, वहाँ से उन्हें पुलिस हेड दुबई पुलिस हेडक्वार्टर से बॉडी लेते हैं और अनिल अंबानी के द्वारा एक प्राइवेट जेट दिया जाता है, फिर जिससे फिर बॉडी का भी ज़्यादा पैकिंग वैकिंग की जाती है जिससे कि बॉडी ख़राब ना हो। फिर उसे बॉडी को उस प्लेन में इंडिया लाया जाता है। इंडिया लाने के बाद जो फिर श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में भी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बॉलीवुड से भी काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार, शाहरुख खान, अनिल कपूर, काफ़ी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। काफ़ी लोगों की भीड़ जुड़ जाती है वहाँ और फिर धीरे धीरे उसका श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी मरी थी और 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी इंडिया पहुँच जाती हैं। तो जब ये दुबई की जो गवर्नमेंट थी वो बॉडी इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर नहीं कर रही थी, उसके बाद दुबई में जो बोनी कपूर से पूछताछ होती है, जो वहाँ बोनी कपूर से पूछताछ की जाती है और उसके करीबी होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है श्रीदेवी की 3 घंटे बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि जो बोनी कपूर होते हैं उनसे दुबई में 3 घंटे पूछताछ की थी श्रीदेवी की मौत के बाद। जो वहाँ का एक न्यूज़पेपर है खलीज, उसने ये पब्लिश भी किया है इस रिपोर्ट को, लेकिन वहाँ का एक दूसरा न्यूज़पेपर है गल्फ, उसने इस बात को नकारते हुए कहा है कि जो बोनी कपूर से बातचीत हुई थी वो केवल एक फॉर्मल बात थी, केवल उनसे बेसिक जो फैक्ट थे उनके बारे में पूछा गया था। जो श्रीदेवी की मौत कैसे हुई उन पर किसी भी तरह से कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा जोर दे के नहीं पूछा गया था। तो जब दुबई गवर्नमेंट होती है बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रही होती है, तो दुबई में एक शेख है जिनका नाम है मोहम्मद राशिद बिल अल मखतूम, उनसे जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान और सलमान खान, इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कनेक्शन है, रिलेशन है। तो ये उन्हें श्रीदेवी की मौत के बाद फ़ोन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे श्रीदेवी की मौत हो गई है दुबई के जुमेर एमरेज होटल में, फिर वहाँ से उस को इंडिया लाने दिया जाए। तो फिर वो जैसे तैसे फिर वहाँ दुबई की जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट दुबई की गवर्नमेंट प्रेशर बनाती है। तो जैसे तैसे जो उसका श्रीदेवी का जो बॉडी होती है वो इंडिया हैंड ओवर कर दी जाती है। तो बताते हैं जब श्रीदेवी की बॉडी इंडिया हैंड ओवर की थी गवर्नमेंट ने दुबई के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका भी रोल रहा था, शाहरुख खान और सलमान खान का। तो जब श्रीदेवी की मौत के बाद फिर जो उनके वकील थे जिनका नाम था सुनील सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल की, काफ़ी PIL फाइल की जनहित याचिका, जिसमें बताया हाँ जो श्रीदेवी थी उसने कुछ वक्त पहले एक इंश्योरेंस करवाया था 240 करोड़ रुपए का। उस इंश्योरेंस में ये थी कि उसके मरने के बाद ये जो है जो इसका पैसा उनके परिवार को मिल जाएगा और वो तभी मिलेगा जब उनकी मौत जो होगी वो एक्सीडेंटल होगी और वो दुबई में होगी। तो फिर इस बात को लेकिन बाद में कोर्ट ने नकार दिया, काफ़ी ज़्यादा PIL फाइल हुई, जो काफ़ी इसको भी एक मुद्दा बनाया गया कि
ये जो इनकी मौत है वो एक एक्सीडेंटल नहीं है, वो एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक की गई है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले कोई। तो इस बात को फिर ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नकार दिया, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद जब क्या कहते हैं उसकी जो जो इंश्योरेंस करवाया गया था इसका मुद्दा बनाने के बाद, जब श्रीदेवी मरी तो लोग बातें करने लगे जो श्रीदेवी थी उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे, अंडरवर्ल्ड का भी मरवाने में श्रीदेवी को हाथ है, लेकिन इसका कभी कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद फिर ये भी कहानी आई कि श्रीदेवी जब अपने दुबई के जुमेर एमरेज होटल में गई थी तो वहाँ पर वो बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन अगर बाथरूम में बेहोश होकर गिरती तो जो पानी की जो छींटें थी वो टब से बाहर आती, इधर उधर फर्श पर दिखती, लेकिन जब बोनी कपूर होटल में गए थे बाथरूम के अंदर तो उन्हें एक भी पानी की बूंद फर्श पर नहीं दिखाई दी थी। अगर वो गिरती तो फिर वहाँ को कुछ सामान था वो भी टूटता फूटता, लेकिन ऐसा भी वहाँ कुछ कुछ नहीं मिला। तो फिर लोग तरह तरह की बातें कहानी बनाने लगे। तो जब श्रीदेवी मरी ना तो उसके 2 या 3 दिन तक तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि श्रीदेवी मर चुकी, क्योंकि श्रीदेवी को किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं थी। जब वो 18 फरवरी को बोनी कपूर के साथ शादी में जाती हैं, बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की, तब भी वहाँ पे एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे जाके मिलती हैं, शादी में काफ़ी ज़्यादा नाचती गाती भी हैं, और उनके बिहेव में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड भी नहीं थी, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो। जो श्रीदेवी है ना, इन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। बचपन से इन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। इन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। इन्हें 2013 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। इनका एक्टिंग करियर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो शुक्रिया दोस्तों, फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।